हमारे देश में सबसे बड़ा जुर्म है सरकार से सवाल करना। अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार आपको देशद्रोही, अदर पार्टियों का सपोर्टर बता के इस मामले को टाल देती है। मतलब अगर देश में कोई घटना हो जाए तो सरकार के लिए ये वैसा ही होता है जैसे भारत एक दिन पाकिस्तान से मैच हार गया हो। महाकुंभ में भगदड़ हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार ये तक नहीं बता पाई है कि महाकुंभ में कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग घायल हैं, उनका इलाज ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां पे जो अधिकारी कार्यरत थे वो अभी भी हैं। मतलब उनकी गलती होने के बाद उन पे कोई जांच तक नहीं बैठाया गया है। और जब लोग सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार कहती है ये कांग्रेस वाला है, ये सपा वाला है। मतलब ये सवालों का जवाब तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अगर महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनके घर वाले सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो सरकार को सीधा सीधा उस चीज का जवाब देना चाहिए कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ। ये नहीं कि अगर तुम सवाल कर रहे हो तो तुम्हें सपा वाले ने पैसा देके तुमसे सवाल करवाया है। एक आदमी अपने घर का एक सदस्य खोया है और वो जब आपसे सवाल करता है तो आपका उसको जवाब सही और शुद्ध होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि हाँ एक जेन्युइन आप उसको जवाब दे रहे हैं, कि उसे लगे कि यार चलो हाँ हुआ तो ऐसे ही हुआ। महाकुंभ में भगदड़ होता है और उसके अगले दिन देश के उपराष्ट्रपति आते हैं और वो ऐसे इस चीज को बताते हैं कि 30-35 लोगों की जानें गई हैं। मतलब 30-35 लोगों की जानें सरकार के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। देश में अगर शंकराचार्य सवाल उठाते हैं सरकार पे तो सरकार उनको सपा या कांग्रेस का बता देती है। अपने ही देश के सनातन धर्म जो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है देश का, उसी धर्म में दो तरफा लोग बात कर रहे हैं। कोई अगर कह रहा है कि ये गलत है तो कोई उस पर आरोप ये लगा दे रहा है कि ये तो उद्धव ठाकरे के आदमी है या फिर ये तो सपा के आदमी है। और ये वही दोनों लोग हैं जो दोनों अलग अलग टाइप से अपने धर्म का विस्तार करते हैं। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया कि क्यों आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे और हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं, तो फिर भी 40 करोड़ लोगों के लिए वो प्रशासन, वो माहौल, वो व्यवस्था क्यों फेल हो गई। इस पर बीजेपी सपोर्टरों का कहना है कि भैया शंकराचार्य धर्म के नहीं रह गए हैं, ये तो कांग्रेस वाले हो गए हैं। मतलब शंकराचार्य अगर सवाल करते हैं तो वो कांग्रेस के हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आज भी महाकुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को आज भी ढूंढ रहे हैं उस भगदड़ की वजह से। और सरकार इस चीज को तोपने के लिए ये कह के निकल जा रही है कि ये जो भगदड़ हुआ है इसमें तो बहुत कम लोग मारे गए हैं। 1954 में जो भगदड़ हुआ था उसमें तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और अगर मैं बात करूं 1954 की, तो प्रधानमंत्री नेहरू जब थे तो इनके भी संरक्षण में एक भगदड़ हुआ था जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये सच है, ये झूठ नहीं है। और उस समय भी उन 1000 लोगों की लाशें लोगों को पता तक नहीं चली थी। और गलती से एक पत्रकार ने उसका फोटो निकाल लिया था तो उस समय पूरे संसद में ये खलबली मच गई थी कि ऐसा हुआ कैसे है। और उस समय भी 1000 लोगों की लाशें ऐसे रख के चला दी गई थी जैसे वो लाशें कोई लवारिस लाशें हो, वो लाशें किसी पहचान की ही नहीं हो। और बाद में जब मीडिया वालों ने सरकार से सवाल किया तो उस समय की सरकार भी यही बोली थी कि ये तो रोड पे सोने वाले और भिखारी लोग। मतलब सरकार आम जनता के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझती। ये आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स एक घिनौना और घटिया जगह होता जा रहा है। महाकुंभ के अंदर भगदड़ होता है, लोगों की जानें जाती हैं और इस पे जांच बैठाने के बजाय हमारे ही राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, और वहां पे प्रचार करते हैं। मतलब वहां पे मारे गए लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। बहुत सारी मीडिया में इसको दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना बताया जा रहा है। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना ही है, लेकिन क्या इस घटना की वजह जानना भी उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है जिसके घर के एक इंसान की जिंदगी गई है। जो अपने घर का एक सदस्य खोया है वो ये भी नहीं जान सकता कि क्या इस घटना की असली वजह है। और जब वो सवाल करता है तो उसे देशद्रोह बता दिया जाता है, उसे अदर पार्टी का सपोर्टर बता दिया जाता है। आज भी कोई बाप महाकुंभ में अपने छोटे बच्चे को ढूंढ रहा है तो कोई माँ अपने बेटे को, अपने पति को ढूंढ रही है। आप जरा सोच के देखिए कि ये संयोग कितना दुखदायक होगा जब एक माँ उस महाकुंभ के भीड़ में भटक रही होगी अपने बेटे, अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए। ये आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है कि घर पे बैठे हैं, आपको इस भीड़ का, इस लाचारी का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन सरकार जो इस चीज को सॉल्व कर सकती है वो भी इसका जवाब देना उचित नहीं समझ रही है। हमारे देश में अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो कहां जाए सवाल करने, किससे जाए? या तो वो कानून के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, या फिर अदालत में जाएगा। और ये तीनों लोग अगर आम जनता की उम्मीदों पे ऐसे पानी फेरते गए तो ये आम जनता तो और लाचार हो जाएगी। महाकुंभ के अंदर भगदड़ होता है और इस भगदड़ को नाम दे दिया जाता है टेररिस्ट अटैक का, जबकि वहां के सभी अधिकारियों को यह बात अच्छे से पता था कि मौनी अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। और इससे पहले भी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 2013 में भी भगदड़ हो चुका था।
तो लोगों को ये पता था कि हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का कितना बड़ा महत्व है और इस दिन आम लोग वहां नहाने जरूर आएंगे, वहां पे भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये बात अच्छे से पता थी तो क्यों नहीं इसका एक अलग से उपाय किया गया, क्यों नहीं वहां पे व्यवस्थाएं ज्यादा बढ़ाई गई, क्यों नहीं फोर्स बढ़ाए गए। अब देखिए, सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां पे व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा रही हो, आम लोग ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हों, लेकिन फिर भी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार इसे कंट्रोल कर सकती थी। जैसे घटना होने के बाद तमाम अलग अलग जिलों से आने वाली रोडवेज और ट्रेनों को रद्द किया गया, ये काम तो सरकार पहले भी कर सकती थी। अब लोग कोई 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पैदल चल के तो महाकुंभ नहीं पहुंचते। महाकुंभ के अंदर 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सरकार को हर पल की ये खबर है कि कितने लोग महाकुंभ में नहा रहे हैं। सरकार और मीडिया मिलकर हर दिन लोगों को बता रही है, आज 1 करोड़ लोग नहाए, कल 2 करोड़ लोग नहाए, परसों 5 करोड़ लोग आए, आज ये सेलिब्रिटी आने वाला है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि वहां कितने लोग मारे गए। इतनी सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद वहां पे लाशें गिननी तक मुश्किल हो जा रही है और वो सरकार ये सीसीटीवी टेक्नोलॉजी की बात पहले खुल के बता रही थी, जो आज इन्हीं सीसीटीवी की वजह से उन भगदड़ की वजह तक नहीं बता पा रही है। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सवाल पूछने किससे जाए।